हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस विजन। हम पढ़ रहे हैं सिल्विया प्लाथ की फेमस पोयम डैडी। और डैडी भी एक क्या है, उनकी कन्फेशनल पोइट्री का एक फेमस एग्जांपल है, जहां पर उन्होंने अपने फादर को अत्यधिक एक्सेसिवली क्रिटिसाइज किया हुआ है। और ये क्रिटिसिज्म उनका इसलिए है क्योंकि वो अपने फादर को कंसिडर करती थी, क्योंकि वो एक जर्मन थे, तो उनका जो नाजीज वाला जो बिहेवियर था, जो टेम्परामेंट था, उस तरीके से इन्होंने किस तरीके से अपने फैमिली को एक्सप्लॉइट किया, वो बार बार अपने फादर को नाजी से कंपेयर करती हैं। और इस पोयम में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भी एल्यूजन आता रहता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी आज की इस पोयम में और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है सिल्विया प्लाथ ने। इट स्टक इन अ बार्ब वायर। ठीक है, बार्ब वायर स्नेयर, राइट। कह रहा है कि अब देखिए, हाँ, कि इट स्टक यानी कि क्या है, इट यहां पे बात कर रही हैं, यही जो शुरू में था, द टंग स्टक इन माई जॉ, यानी जो क्या है, मेरी जो टंग है वो कहां पर फंस जाती थी, वो जो है मेरे जबड़े में फंस जाती थी। जब भी मैं कुछ कहना चाहती थी वो क्या होता था, द टंग स्टक इन माई जॉ, राइट। उसके पहले पुट योर फुट योर रूट, अपनी डैडी के रूट के बारे में बात करी। आई नेवर कुड टॉक टू यू, मैं आपसे कभी बात नहीं कर सकी। द टंग स्टक इन माई जॉ, यानी कि मेरा जो जबड़ा है वहां पर मेरी जीभ क्या होती, फंस जाती थी, मैं कुछ कह नहीं पाती थी। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। इट स्टक इन अ बार्ब वायर स्नेयर। अब आप सोचिए कि ये जो कटीले वारों का बात हो रही, कटीले वायर की बात हो रही है, वो फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एल्यूजन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एल्यूजन है। स्नेयर क्या होता है, जाल। ठीक है, और यहां पर जर्मन जो फोर्सेस हैं, जो जर्मन फोर्सेस हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया था क्या, एक बहुत फेमस बार्ब वायर। नई वहां पे टैक्टिक्स आई हुई थी, कटीले तार की युद्ध कला, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था, बहुत सारे लोग मरे थे। कह रही है देखिए, इट स्टक, मेरी टंग ऐसे ही फंस जाती थी। कैसे, इन अ बार्ब वायर स्नेयर, जहां पे किस क्या होता है, बार्ब मतलब कटीले तारों में जिस तरीके से इंसान फंस करके मर रहे थे, उसी तरीके से मेरी जो टंग है, मेरी जो जीभ है, वो जाकर के स्टक कर जाती थी, फंस जाती थी वहां पर। और क्या है, इच 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 इच, ये वर्ड क्या है, आई 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 आई। ये जो इच वर्ड है, ये जर्मन भाषा में इसका मतलब क्या होता है, आई मीन्स मैं। हाँ, मेरी सिचुएशन, माई सिचुएशन वॉज सिमिलर टू दो सोल्जर्स हु गॉट स्टक इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड डाइड, they who could not save themselves because it was a new tactics used in the first world war by Germans, by Nazis. Millions of people, millions of soldiers died due to it. बहुत सारे लाखों जो है सिपाहियों की मौत हुई इस वजह से, बार वार में फंस करके कटीले तारों में। इच 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 इच, my situation was also similar to it. I could hardly speak, मैं मुश्किल से बोल पाती थी। I could hardly speak, मैं मुश्किल से तुमसे कुछ कह पाती थी। I could hardly speak। अब आगे देखिए, I thought every German means हर जर्मन तुम्हारी तरीके से था। Was you, तुम ही थे। तुम मीन्स वो अपने बात कर रही है डैडी को लेकर के। I thought every German was you, मुझे लगा कि हर जर्मन में तुम हो, राइट, तुम ही हो। एंड द लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी, जर्मन। ऑब्सीन मीन्स अश्लीलता है इस भाषा में, ये भाषा कोई भाषा है, कह रही है। एंड द लैंग्वेज ऑब्सीन, एंड दिस लैंग्वेज दैट यू यूज्ड, एंड दिस जर्मन लैंग्वेज हैज ऑब्सीनिटी इन इट, मीन्स दिस इज अ घटिया लैंग्वेज। ये कैसी है, घटिया भाषा है, मुझे नहीं पसंद है इसकी। एन इंजन, यहां पे मेटाफर है, कंपेयर कर रही जर्मन भाषा को, जर्मन लैंग्वेज को कंपेयर कर रही किससे, इंजन से। कह रही एन इंजन, ये जो भाषा है ना, क्या है, वो एक इंजन जैसी है। एन इंजन चपिंग मीन्स क्रशिंग, जो मुझे तोड़ती है। मी ऑफ लाइक अ जू मीन्स यहूदियों को। जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा, जब शुरुआत हुई थी तो नाजी वाद जब फैलाया जा रहा था, उसमें जो जर्मनी में जूस थे, यहूदी थे, इनको मार के भगाया जा रहा था वहां से।
ठीक है, तो कह रही है कि चफिंग मी ऑफ लाइक अ जू, एक यहूदी को जिस तरीके से मारा जा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मेरी हालत ऐसी थी। ये जो भाषा है ना, एन इंजन एक इंजन जैसी है, और जब भी मेरे सामने भाषा आती है ऐसा लगता है कि चफिंग मी ऑफ लाइक अ जू, एक यहूदी की तरीके से भाषा मुझे चोट पहुंचा रही, मुझे मार रही है। अ जू टू डकाउ ऑस्विट्स बेल्सन, कह रही है अ जू टू डकाउ ऑस्विट्स बेल्सन, और ये क्या है, कंसेंट्रेशन कैंप्स चलाए जा रहे थे उस समय। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बातें हैं। कंसेंट्रेशन कैंप्स थे। क्या था होता इन कैंप्स में? इन कैंप्स में यहूदियों के ऊपर, जो जूस थे उनके ऊपर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, साइंटिफिक। ठीक है, ये दवा देकर देखते हैं मरता है कि बचता है, अगर बच जाएगा तो यही दवा अपने सोल्जर्स के ऊपर चलाएंगे। इन कंसेंट्रेशन कैंप्स में लाखों लाख यहूदियों को मारा गया था, एक्सप्लॉइट किया गया, उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये हालत थी। आप सोचिए कि क्रुएल्टी का, विभत्सता का कितना एक बड़ा दौर था जब जर्मनी में ये सारी बातें फैल जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हिटलर था वो चाहता था कि हमारे पास ऐसे ही लोग रहेंगे हमारी कंट्री में जो प्योर रेस के हों। हिटलर कैसी रेस बना रहा था? एक प्योर रेस, ठीक है, वही रेस आर्यंस की, ठीक है, जहां पे क्या होगा, नीली आंखें, ब्लू आंखों वाले लोग रहेंगे, ब्लू आईज, who always hypnotize, राइट, वो वाली हम आंखों वाले लोग चाहते हैं बस। बाकी यहां पे यहूदियों का कोई भी, यहूदियों के लिए कोई भी जगह यहां पर नहीं है। करी अजू टू डकाऊ ऑस्विच बेल्सन, यानी यहां पर हर जगहों पर कंसेंट्रेशन कैंप चलाए जा रहे थे और उन कैंप्स में तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे यहूदियों के ऊपर, और उस जू की तरीके से मैं अपने आप को महसूस कर रही थी। और क्या, I began to talk like a Jew, मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं एक जू की तरीके से, जैसे वो दर्द से चिल्लाता था, अपने आप को फ्री, आजाद करने के लिए बोलता था, भाग रहा था अपनी आप जान बचाते हुए, उस तरीके से मेरी कंडीशन हो गई थी और मैं इतने ज्यादा बुरी जो है सिचुएशन में थी। आई थिंक आई मे वेल बी अ जू, मैं सोचती हूं कि वास्तव में कि मैं क्या थी, एक यहूदी बन ही चुकी थी, बिल्कुल एक यहूदी थी तुम्हारे सामने। भले तुम क्या थे, मेरे फादर थे, लेकिन तुम एक नाजी की तरीके से बिहेव करते थे और मैं क्या थी, मैं एक यहूदी की तरीके से बिहेव कर रही थी, यानी मेरी हालत ऐसे बना करके रख दी थी तुमने। अब आगे देखिए, द स्नोज ऑफ द टायरोल, टायरोल क्या है, ऑस्ट्रिया का एक शहर है, ठीक है, ऑस्ट्रियन सिटी कह सकते हैं। The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna, ठीक है, वियना क्या है, वियना आप शहर जानते ही हैं। क्लियर बियर, बियर आप जानते हैं एक एल्कोहलिक टाइप का ड्रिंक है। यहां पे क्या था, टायरोल में मेजॉरिटी ऑफ जूस थी, मेजॉरिटी ऑफ जूस, यहूदियों की क्या थी, मेजॉरिटी थी। कह रही है द स्नोज ऑफ द टायरोल, द क्लियर बियर ऑफ वियना, कह रही है जो बर्फ हो किसकी, टायरोल की, और क्लियर बियर ऑफ वियना, जो साफ एकदम से वियना की बियर होती है, आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू। कह रही है क्या है, आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू, ठीक है, आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू, लेकिन किसके लिए, फॉर नाजीज, ठीक है, चाहे क्या हो, ये स्नोज हो, बर्फ हो टायरोल की या वियना की बियर हो, नाजीज ने सब बर्बाद कर दिया, नाजीज ने सब बर्बाद कर दिया, उनको कुछ भी सच्चा नहीं लगा, कुछ भी प्यारा नहीं लगा उनको, ठीक है। कह रहा है ये आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू, ये प्योर नहीं है, ये साफ नहीं है, ये ट्रू नहीं है, सच नहीं है, किनके लिए, लेकिन नाजीज के लिए। दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, दे डिस्ट्रॉयड दीज बोथ प्लेसेस, उन्होंने इन दोनों शहरों को, इन दोनों जगहों को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। विद माई जिप्सी एंसेस्ट्रेस, जिप्सीज मतलब बंजारे, और बंजारों में किसकी बात करिए, जूज। एंसेस्ट्रेस का मतलब मेरी जो क्या है, एंसेस्टर का जो फेमिनिन होगा वो क्या होगा, एंसेस्ट्रेस, और बात कर रही है अपने ग्रैंड मदर को लेकर के, ऐसा माना जाता है। एंड माई वियर्ड लक, और मेरा स्ट्रेंज, अजीब, जो लक मीन्स फॉर्च्यून था। अब यहां पे एंसेस्टर्स बात क्यों करी, क्योंकि उसके फादर
कि जो मार रही होंगी वो एक जू रही होंगी, एक जिप्सी यानी कि एक बंजारन रही होंगी। वो कह रहा विद माई जिप्सी एंसेस्ट्रेस, ठीक है, कह रहा विद माई जिप्सी एंसेस्ट्रेस एंड माई वियर्ड लक, ठीक है, कह रहा कि मेरी जो अजीब सी दास्तान थी, मेरी जो अजीब सी किस्मत थी वो भी, और क्या, एंड माई टैरो पैक, टैरो कार्ड आप जानते हैं ना, फॉर्च्यून टेलिंग के काम में आता है। फॉर्च्यून टेलिंग, द वेस्टलैंड में एक मैडम सोसोस्ट्रीज हैं, अगर आप पढ़ेंगे कभी तो जानेंगे। मैडम सोसोस्ट्रीज जो है क्या करती हैं, वो एक क्लियर वॉयनेट हैं। क्लियर वॉयनेट क्या करते हैं, वो फ्यूचर देखते हैं, भविष्य देख करके बताते हैं। तो वे कह रही है एंड माई टैरो पैक, टैरो का मतलब क्या है यहां पे, एंड माई फ्यूचर, और मेरा जो भविष्य है, आई मे बी अ बिट ऑफ अ जू, कह रही है आई मे बी अ बिट ऑफ अ जू, कह रही मेरे इन सब वजहों से, मेरी ग्रैंड मदर की वजह से, मेरी दादी माँ की वजह से, आई मे बी अ बिट ऑफ अ जू, कहीं ना कहीं मैं वास्तव में जू रही भी रही होंगी। कह रही है कि आई मे बी अ बिट ऑफ अ जू, कहीं ना कहीं मेरी दादी की वजह से मैं एक जू रही भी रही होंगी, ये एक सत्य बात है। अब आगे देखिए, आई हैव ऑलवेज बीन स्केयर्ड ऑफ यू, ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन स्केयर्ड ऑफ यू, मुझे हमेशा तुम्हारा डर लगा। आई हैव ऑलवेज बीन स्केयर्ड ऑफ यू, और क्या, यू यहां पे क्या कर रही है, अपने फादर, मुझे हमेशा तुमसे डर लगा, और क्या, विद योर लुफ्टवैफ, लुफ्टवैफ क्या है, जर्मन एयरफोर्स, फिर से वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल, एल्यूजन, विद योर लुफ्टवैफ, योर गॉबलडीगू, योर गॉबलेडीगू जो भी है, गॉबलेडीगू मतलब क्या है, नॉनसेंस टॉक, नॉनसेंस टॉक, तुम्हारी जो ये बेवजह बातें थी, घटिया बातें, ठीक है, बेवकूफी भरी, वो भी मुझे क्या है, आई हैव ऑलवेज बीन स्केयर्ड ऑफ यू, मुझे हमेशा तुम्हारा डर लगा, विद योर लुफ्टवैफ, योर गॉबलिडिगो, ठीक है, तुम्हारी जो घटिया बातें, नॉनसेंस बातें हैं, उससे हमेशा डर लगा, एंड योर नीट मॉस्टेच, और तुम्हारी साफ सुथरी जो मूछें हैं। और मूछें क्यों, क्योंकि आप हिटलर की मूछें देखेंगे तो बहुत साफ मूछें रखता था, छोटी सी इतनी बड़ी मूछें, लाइक हिटलर आप यहां पे कर सकते हैं, लाइक हिटलर, तुम्हारी मूछें भी हिटलर जैसी थी, उसी तरीके से तुम भी नाजी में थे, नाजीज में विश्वास करते थे। एंड योर आर्यन आई, और तुम्हारी आर्यन आंखें, ब्लू वाली, क्या, ब्राइट ब्लू, एकदम से चमकीली, हिटलर ऐसी ही रेस बनाना चाहता था, ऐसी रेस जो प्योरेस्ट हो, इसलिए वो यहूदियों को मार रहा था। एंड योर आर्यन आई, और तुम्हारी वो आंखें, आर्यंस की ब्राइट ब्लू चमकीली आंखें, पेंजरमैन, पेंजरमैन ओ यू, पेंजरमैन क्या है, युद्ध में जो इस्तेमाल की गई, फिर से वर्ल्ड वॉर का इल्यूजन, युद्ध में इस्तेमाल की गई जो गाड़ियां थीं, उनके ड्राइवर, उनके जो ड्राइवर है, कह रही हो पेंजरमैन, पेंजरमैन ओ यू, ठीक है, कह रही है कि तुम क्या थे, तुम समान थे किसके, पेंजरमैन, पेंजरमैन, जो युद्ध में गाड़ियां चल रही थीं, जो क्या थे, जो टैंक चल रहे थे, उसके ड्राइवर के तरीके से थे। ओ यू, हाँ तुम्ही, अपने फादर करी ओ यू। अब आगे देखिए क्या करिए, नॉट गॉड बट अ स्वास्तिका, तुम क्या हो, नॉट गॉड बट स्वास्तिका, ये क्या होता है, हमारे यहां जो स्वास्तिक का निशान होता है वो इस तरीके से होता है, आप जानते होंगे, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से, ये है स्वास्तिक। लेकिन जर्मन जो स्वास्तिक है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। आप जब सेमेंटिक्स पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म में तो वहां पर आपको ये दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जो साइन है, यानी कि जो चिन्ह हैं वो डिफर कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे तो हम गॉड, ईश्वर से उसको संबोधित करते हैं, उससे मानते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, स्वास्तिक ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, आप समझिए क्या होता है, काले रंग का, ऐसे होता है ये, और हमारा क्या होता है, किस रंग का, रेड कलर का होता है। तो वही कह रही है वो कि क्या है, ये जर्मन स्वास्तिक था, ठीक है, नॉट गॉड, समझ रहे हैं, कह रहा नॉट गॉड बट स्वास्तिका, तुम ईश्वर नहीं थे, तुम ये स्वास्तिका थे जो अपने आप में क्या है, सिंबल ऑफ टेरर है, समझ रहे हैं, क्या है, सिंबल ऑफ टेरर, आतंक का एक प्रतीक है, तुम वो थे, सो ब्लैक, ठीक है, इतने काले, सो ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या है, वो काले रंग, स्वास्तिक की बात कर रही है।
नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रू। नो स्काई मीन्स क्या है? नो लाइट, इतने ज्यादा काले थे। और यहां लाइट किसकी? लाइट ऑफ विजडम, कि ज्ञान का कोई भी क्या है? जो प्रकाश है, लाइट ऑफ विजडम कुड स्क्वीक थ्रू। स्क्वीक मतलब क्या होता है? पास होना, ठीक है, गुजरना। तुम इतने ज्यादा काले थे, दिल के भी काले थे, कि ज्ञान का कोई, समझ रहे हैं, कोई ज्ञान का और जो विजडम का जो प्रकाश है वो आपको पार ही नहीं कर सकता था, क्रॉस ही नहीं कर सकता था आपको। कह रही है सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रू एवरी वुमन अडोर्स अ फासिस्ट। ये बहुत बड़ी लाइनें हैं, ये बहुत बड़ी लाइनें हैं, आप इनको समझिएगा। मतलब कह रही है एवरी वुमन अडोर्स अ फासिस्ट। हर महिला क्या करती है? अडोर्स अ फासिस्ट। जो निरंकुश लोग होते हैं ना, उनकी तारीफ करती हैं वो, ठीक है। अडोर्स मीन्स प्रेज करती हैं वो। सीधे साधे लोगों को आज तक चीटी मिला, धोखा ही मिला, लेकिन वहीं पर कोई फरेबी है, वहीं पर जो झूठ बोलने वाला, वही जो वायलेंस करता है, उसको वुमन क्या करती हैं? अडोर करती हैं। सिल्विया प्लाथ का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये कहती है एवरी वुमन अडोर्स अ फासिस्ट। हर महिला क्या करती है? प्रेज करती है फासिस्ट इंसान को, वो इंसान जिसके अंदर क्या है? डिक्टेटरशिप हो, ठीक है। डिक्टेटरशिप कह रही है द बूट इन द फेस, जूते से मारता है चेहरे पर। बूट मीन्स शूज, चेहरे पर जूते से मारेगा। द ब्रूट ब्रूट हार्ट ऑफ अ ब्रूट लाइक यू। उसी तरीके से ब्रूट मतलब कैसे, ठीक है, कह रही है द ब्रूट ब्रूट हार्ट, ठीक है, उसी तरीके से दुष्ट दिल वाला, जैसे कि तुम हो, जैसे कि तुम थे। ब्रूट मीन्स दुष्ट, क्रूएल, ब्रूट हार्ट ऑफ ब्रूट लाइक यू, सिमिलर टू यू, तुम्हारी तरीके से ही। क्या है कि जो दुष्ट होते हैं लोग ना, जो हमेशा महिलाओं पर क्या करते हैं? वायलेंस करते हैं, मारते हैं उनको जूतों से, सूज से। महिलाएं उनको ही पसंद करती हैं। जो सीधे साधे हम्बल लोग होते हैं, उन पर उनका कोई भी अटेंशन नहीं होता है। दे जस्ट प्रिफर दोज मेन who have dictatorship in their life, not simple and ordinary men. This is the harsh reality of our time, but according to Sylvia Plath, not me. सिल्विया प्लाथ के हिसाब से ये एक क्या है? बहुत ही कड़वा सच है आज की उम्र का, ठीक है। तो आज बस इतना ही करेंगे। अपनी कल की वीडियो में फिर से हम आगे इस पोएम को डील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। खुश रहिए, मस्त रहिए।